Hello everyone. Now I will read the chapter number 2, The Cherry Tree. Warm up. Imagine you are a tree. How would you feel when you are neutered or neglect? Share your view in the class. कहता है कि इमेजिन करो आपके पास एक ट्री है. आप कैसा फील करोगे जब कोई आपको न्यूट्रिएंट का मतलब होता है बेटा केयर करना. मतलब कोई आपको या तो केयर करे या फिर कोई आपको इग्नोर करे. अपने व्यू अपने क्लास के साथ शेयर करने हैं. रीडिंग. लेट्स रीड अ स्टोरी अबाउट अ यंग बॉय हु ग्रोज अ चेरी ट्री इन हिज गार्डन. ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो मतलब अपने गार्डन में क्या लगाता है, एक चेरी का ट्री उगाता है. ठीक है, देखो. वन डे व्हेन राकेश was 6 and he walked home from the मसूरी बाजार. यानी कि जो राकेश है वो 6 साल का है और एक दिन वो मसूरी बाजार से अपने घर की तरफ आ रहा था. ईटिंग चेरीज, क्या करता हुआ, चेरी खाता हुआ. दे वर ए लिटल स्वीट, मतलब ये जो चेरी थी बहुत छोटी, मतलब स्वीट थी. लिटल श्योर, कुछ खट्टी थी, कुछ मीठी थी, कुछ खट्टी थी. स्मॉल थी, छोटी थी. और ब्राइट रेड चेरी, और ब्राइट रेड कलर की चेरी थी. विच हैड कम ऑल द वे फ्रॉम द कश्मीर वैली, जो कहाँ से आई थी, कश्मीर की घाटियों से आई थी. हेयर इन द हिमालयाज फुट हिल्स वर राकेश लिव्ड, यानी कि जो राकेश था वो कहाँ रहता था, हिमालय की छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच रहता था. देयर वर नॉट मैनी फ्रूट ट्रीज, जहाँ पर मतलब ज़्यादा ट्री नहीं थे. द सोइल वॉज स्टोनी एंड द ड्राई कोल्ड विंड, यानी कि जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी और जो मिट्टी थी वो बहुत ज़्यादा पथरीली थी. स्टंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट्स, स्टंट द ग्रोथ ऑफ मोस्ट प्लांट, यानी कि स्टंट का मतलब होता है बेटा बहुत कम मात्रा में, यानी कि जो पौधे थे मतलब उनकी ग्रोथ बहुत कम होती थी. बट ऑन द मोर शेटल्ड स्लोप देयर वर फॉरेस्ट ऑफ द ओक एंड देवदार, लेकिन जहाँ पर मतलब उस एरिया में जहाँ पर शेल्टर्स थी, मतलब स्लोप्स की शेल्टर्स थी, वहाँ पर मतलब जहाँ पर शेल्टर्स की छाया थी, ये लगा लो, वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर कुछ एक जंगल थे और वहाँ पर क्या लगता था, ओक और देवदार के ट्रीज लगते थे. राकेश लिव्ड विद हिज ग्रैंडफादर ऑन द आउटस्ट्राइक ऑफ मसूरी. आउटस्ट्राइक होता है बेटा आउटस्कर्ट्स, आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहर. ठीक है ना, तो यानी कि वो मसूरी से बाहर रहते थे, उसके दादाजी के साथ रहता था राकेश. जस्ट वेयर द फॉरेस्ट बिगेन, जहाँ से जंगल शुरू होता था. ग्रैंडफादर वाज ए रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर, दादाजी क्या थे, एक रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे. फॉरेस्ट रेंजर कौन होता है, जो जंगलों की देखभाल करता है. ही हैड ए लिटिल कॉटेज आउटसाइड द टाउन, और उनके पास टाउन के बाहर एक छोटा सा कॉटेज था. ठीक है ना. आगे कहते हैं राकेश वाज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल व्हेन ही बोट द चेरीज. राकेश मतलब जब राकेश ने चेरी खरीदी तो वह अपने स्कूल से घर के रास्ते पर था. ही पेड 50 पैसा फॉर द बंच, उसने एक गुच्छा चेरी के लिए कितने पैसे पे किए थे, 50 पैसे. इट टुक हिम हाफ एन आवर टू वॉक होम एंड बाय द टाइम ही रीच द कॉटेज देयर वर ओनली 3 चेरीज लेफ्ट, यानी कि उसे अपने स्कूल से घर आने में आधा घंटा लगा, पैदल आने में आधा घंटा लगा, और तब तक उसके पास सिर्फ 3 चेरी बची हुई थी. हैव ए चेरी ग्रैंडफादर, ही सैड एज सुन एज ही सा हिज ग्रैंडफादर इन द गार्डन. उसने देखा कि उसके दादाजी गार्डन में हैं और उसने अपने दादाजी से चेरी लेने को कहा. ग्रैंडफादर टुक 1 चेरी एंड राकेश प्रॉम्प्टली एट द अदर 2, मतलब ग्रैंडफादर ने एक चेरी ली तो राकेश ने बाकी की दोनों चेरी एकदम से अपने मुंह में डाल ली. प्रॉम्प्टली का मतलब होता है बेटा कि जल्दी से, क्विकली. ठीक है. ही केप्ट द लास्ट सीड इन हिज माउथ फॉर सम टाइम, मतलब जो चेरी का लास्ट पीस था उसने अपने मुंह में काफ़ी टाइम तक रखा. रोलिंग इट राउंड एंड राउंड इन हिज टंग, मतलब अपने मुंह में बार बार उसको घुमाया जा रहा है. अनटिल ऑल द टंग हैड गोन, यानी कि जब तक उसका जो लास्ट स्ट्रॉन्ग टेस्ट था जब तक वो चला नहीं गया. देन ही प्लेस द सीड ऑन द पाम ऑफ हिज हैंड एंड स्टडीड इट. पाम का मतलब होता है हथेली, यानी कि उसने उस बीज को अपनी हथेली पर रख लिया और उसे ध्यान से देखने लगा. आर चेरी सीड लकी, आस्क्ड राकेश. राकेश ने पूछा कि क्या चेरी के बीज लकी होते हैं.
ऑफ कोर्स, उसके दादाजी ने कहा हाँ। देन आई विल कीप इट, तब मैं इसे रखूँगा। नथिंग इज़ लकी इफ़ यू पुट इट अवे, यानी कि ये तब लकी नहीं है कि आप अगर इसे रख लेते हो। इफ़ यू वांट लकी, अगर तुम इसे लकी बनाना चाहते हो, यू मस्ट पुट इट टू सम यूज़, तो तुम इसका कुछ यूज़ करो। दादाजी ने कहा कि वैसे ये लकी नहीं है, लेकिन अगर आप इसका कुछ कर सकते हो, इसका कोई यूज़ ला सकते हो, तो ये आपके लिए लकी है। वट कैन आई डू विद द सीड, मैं सीड का क्या कर सकता हूँ? प्लांट इट, दादाजी ने कहा इसे उगाओ। सो राकेश फाउंड ए स्मॉल स्पेड एंड बिगेन टू डिग अप अ फ्लावर बेड। इसलिए तो राकेश ने क्या किया, एक छोटा सा स्पेड ले गया। स्पेड का मतलब बेटा जो खुरपी टाइप होती है, मतलब जिससे मिट्टी खोदी जाती है, और मिट्टी को खोदने लगा। हे नोट हेयर सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा यहाँ नहीं। आई हैव सोन मस्टर्ड इन दैट बेड, मैंने ये इस मिट्टी में क्या लगाया? मस्टर्ड लगाया, सरसों लगाई हुई है। प्लांट इट इन दैट सैडी कॉर्नर, तुम इसे दूसरे मतलब जो छाया वाला कॉर्नर वहाँ लगाओ। वेर इट वॉन्ट बी डिस्टर्ब, वहाँ उसे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। राकेश वेंट टू ए कॉर्नर ऑफ द गार्डन वेयर द अर्थ वाज सॉफ्ट एंड यील्डिंग, यानी कि राकेश ने उसे वो वहाँ ले गया उसको जहाँ पर जो अर्थ थी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, और यील्ड का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा नाजुक। ही डिड नॉट हैव टू डिग, उसने इसे खोदा नहीं। ही प्रेस द सीड इन टू द सॉयल विद द थम एंड इट वेंट राइट इन, यानी कि उसने इसे धरती के अंदर मतलब सीड को, सॉयल को प्रेस किया अंगूठे से, और यह एकदम से अंदर चला जाता है। देन ही हैड हिज लंच, उसने लंच किया। एंड रन ऑफ प्ले क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, और अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने चला गया। एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द चेरी सीड्स, और चेरी सीड्स के बारे में भूल गया। व्हेन इट वॉज विंटर इन द हिल, तब क्या थी, मतलब जब सर्दियों में हील्स पे सर्दी थी। अ कोल्ड वाइंड ब्ली डाउन फ्रॉम द स्नोज एंड वेंट हु इन द देवदार ट्रीज, मतलब जब वहाँ पर सर्दी होती थी तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आती थी और बर्फ़ पड़ती थी, ठीक है ना। और देवदार के ट्री से किस चीज़ की आवाज़ आती थी? हवा की आवाज़ आती थी। एंड द गार्डन वॉज ड्राई एंड बेयर, और जो गार्डन था वो बिल्कुल सूखा पड़ जाता था एकदम से, और बेयर पड़ जाता था। बेयर का जो आपका मीनिंग है वो क्या है बेटा? बेयर मीन्स होता है खाली, यानी कि कम पौधे होना जहाँ पर। इन द इवनिंग ग्रैंडफादर एंड राकेश सेट ओवर अ चारकोल फायर, चारकोल होता है कोयले, यानी कि एक दिन दादाजी और राकेश कोयले जलाकर बैठे थे। एंड ग्रैंडफादर टोल्ड राकेश स्टोरीज, और दादाजी इसको क्या मतलब स्टोरीज सुनाया करते थे। स्टोरीज अबाउट पीपल हु टर्न इनटू एनिमल एंड गोस्ट, किस चीज़ की स्टोरी सुनाया? हु लिव इन द ट्री एंड बीन्स दैट जंप एंड स्टोन्स दैट वेप्ट, मतलब एंड इन टर्न। कहता है कि दादाजी उसे ऐसी कहानियाँ सुनाया करते थे जिसमें क्या होता था, जो इंसान है वो या तो जानवर बन गया है या फिर क्या बन गया है? भूत बन गया है। और जो मतलब पेड़ों पर रहते हैं या फिर वहाँ से जंप करते हैं, पत्थर फेंकते हैं और रोते हुए सुनाई देते हैं। राकेश वुड रीड टू हिम फ्रॉम द न्यूज़पेपर, और जो राकेश था उन्हें न्यूज़पेपर पढ़कर सुनाया करता था। ग्रैंडफादर आईसाइट बी रेदर वीक, दादाजी की आंखें वीक थी। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वर डल, यानी कि राकेश को न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग लगता था, स्पेशली आफ्टर द स्टोरीज, स्पेशली स्टोरी सुनने के बाद। बट ग्रैंडफादर वांटेड ऑल द न्यूज़, लेकिन ग्रैंडफादर को सारी न्यूज़ चाहिए थी, मतलब सारी न्यूज़ सुननी होती थी। दे न्यू इट वॉज स्प्रिंग वैन द विल्ड डक फ्ली नॉर्थ अगेन टू साइबेरियन, यानी कि वे जानते थे कि जो इस स्प्रिंग का मौसम है उसमें क्या होती है, जो डक होती हैं वो नॉर्थ साइड चली जाती हैं, यानी कि साइबेरिया चली जाती हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन ही गोट अप टू चॉप वुड, चॉप होता है बेटा काटना, यानी कि एक सुबह जब मतलब जो राकेश है वो जल्दी उठता है लकड़ियाँ काटने के लिए, मतलब एंड लाइट अ फायर, आग जलाने के लिए। राकेश सा ए वी शेप फॉर्मेशन स्ट्रीमिंग नॉर्थवर्ड एंड हर्टेड द कॉल ऑफ द बर्ड क्लियरली थ्रू द थिन माउंटेन एयर, यानी कि नॉर्थ साइड में एक वी शेप की फॉर्मेशन बनी हुई है, वी शेप बनी हुई है, और बर्ड्स मतलब वहाँ से जा रही हैं, ठीक है ना। वन मॉर्निंग इन द गार्डन, एक सुबह गार्डन में, ही बेंट टू पिक अप वट ही थॉट वाज अ स्मॉल ट्विंग एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज दैट इट वाज वेल रूटेड। कहता है एक सुबह उसने देखा कि गार्डन में एक टहनी पड़ी है, ट्विंग का मतलब होता है एक छोटी सी टहनी पड़ी है, तो उसने सोचा इसको
साइड में कर देता हूँ। तो वह ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये जो टहनी है ये धरती के अंदर, मतलब धरती के अंदर लगी हुई है। ही स्टार्टेड एज इट फॉर अ मोमेंट, उसने कुछ देर तक इसे देखा। देन रन टू फैच ग्रैंडफादर। फैच वर्ड बेटा फर्स्ट लेसन में भी आया था हमारा। फैच मतलब था तेजी से अपने दादा की तरफ दौड़ता हुआ जाता है। कॉलिंग ग्रैंडफादर, दादाजी को बुलाता है। कम एंड लुक द चेरी ट्री हैज़ कम अप, आओ और देखो चेरी का ट्री आ गया है। व्हाट चेरी ट्री आस्क्ड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कौन सा चेरी ट्री। हु हैड फॉरगॉटन अबाउट इट, क्योंकि वो इसके बारे में भूल चुके थे। द सीड ही वी प्लांटेड लास्ट ईयर, मतलब वो ट्री जो हमने पिछली बार बोया था, मतलब वह बीज जो हमने पिछले साल बोया था। लुक इट्स कम अप, आओ और देखो। राकेश वेंट डाउन ऑन हिज होचिस, होचिस का मतलब होता है घुटनों के बल बैठना, मतलब राकेश घुटनों के बल बैठ जाता है। वाइल ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल एंड पियर डाउन एट द टीनी ट्री, और जो दादाजी हैं वो झुककर, मतलब डबल झुक जाते हैं और झुककर टीनी ट्री को देखते हैं। इट वॉज ऑलमोस्ट 4 इंच हाई, यह 4 इंच लंबा था। यस इट्स अ चेरी ट्री, हाँ यह चेरी ट्री है, दादाजी ने कहा। यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन, अब तुम इसके अंदर पानी डाल दो। राकेश रन इंडोर, राकेश भागता हुआ अंदर जाता है। एंड कम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर, और पानी की भरी बाल्टी लेकर आता है। डोंट ड्रोन इट सैड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा इसे डुबो मत। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल इट विद अ पेबल्स, मतलब राकेश पानी के हल्के हल्के छींटे देता है और इसके चारों तरफ पेबल्स का सर्कल बना देता है। क्या कहते हैं, वट आर द पेबल्स फॉर आस्क्ड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा कि ये पत्थर किस लिए। फॉर प्राइवेसी सैड राकेश, राकेश ने कहा प्राइवेसी के लिए। ही लुक्ड एट द ट्री एवरी मॉर्निंग बट इट डिड नॉट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, कहता है कि वह हर सुबह इसको देखता लेकिन उसको लगता था कि पेड़ ग्रो नहीं कर रहा है। सो ही स्टॉप लुकिंग एट इट, इसलिए उसने इसको देखना बंद कर दिया। एक्सेप्ट क्विकली आउट ऑफ द कॉर्नर ऑफ हिज आई, मतलब वह जल्दी से सिर्फ अपनी आईज के कोने से इसको देखता था। एंड आफ्टर अ वीक ऑफ और टू व्हेन ही अलाउड हिमसेल्फ टू लुक एट इट प्रॉपरली ही फाउंड दैट इट हैड ग्रोन एट लास्ट एन इंच, मतलब 2-3 हफ्ते बाद जब उसने मतलब खुद को ये अलाउ किया कि हाँ मुझे अब देखना चाहिए, तो वो उसे देखता है और क्या हो जाता है, उसे लगता है कि ये पौधा 1 इंच तक बढ़ गया है। दैट ईयर द मानसून रेन कम अर्ली, उस साल क्या हुआ, मानसून का मौसम जल्दी आ गया। एंड राकेश प्लोडेड टू एंड फ्रॉम स्कूल इन रेनकोट एंड गम बूट्स, और राकेश मतलब जो प्लोडेड का मतलब आना जाना, ठीक है ना, मतलब स्कूल आना जाना रेनकोट और गम बूट में करने लगा। फैंस स्प्रैंग अप फ्रॉम द ट्रंक ऑफ ट्री, छोटे छोटे पौधे उगने लगे थे। स्ट्रेंज लुकिंग लिलीज कम अप इन द लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग ग्रास के बीच में मतलब लिलीज के पौधे दिखाई देने लगे थे। एंड इवन व्हेन इट वाज नॉट रनिंग, और जब बारिश भी नहीं होती थी। द ट्रीज ड्रिपिंग, ट्री से मतलब बूंदे हल्की हल्की बूंदे नीचे गिरती हुई नजर आती थी। एंड मिस्ट कम क्रूलिंग अप द वैलीज, और वैलीज के अंदर हल्की हल्की धुंध दिखाई देती थी। द चेरी ट्री ग्रू क्विकली इन दिस सीजन, और इस सीजन में जो चेरी का ट्री था वो तेजी से बढ़ रहा था। इट वॉज अबाउट 2 feet हाई व्हेन अ गोट एंटर्ड द गार्डन एंड एट ऑल द लीव्स, मतलब यह 2 इंच बढ़ चुका था, 2 फीट का हो चुका था जब एक बकरी गार्डन में आ जाती है और लीव्स को खा जाती है। ओनली द मेन स्टेम एंड 2 thin ब्रांचेस रिमेंडेड, यानी उस टाइम सिर्फ एक मेन स्ट्रीम बची थी और 2 ब्रांच बची थी, बाकी सब बकरी खा जाती है। नेवर माइंड सेंड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा ज़्यादा मत सोचो। सीइंग दैट राकेश वाज अपसेट, मतलब राकेश बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है। इट विल ग्रो अगेन चेरी ट्री आर टफ, उन्होंने कहा यह दोबारा ग्रो करेगा क्योंकि चेरी ट्री बहुत टफ होते हैं। टुवार्ड द एंड ऑफ द रेनी सीजन न्यू लीव्स अपीयर्ड ऑन द ट्री, और रेनी सीजन के एंड में मतलब चेरी के ट्री पर दोबारा से नई नई पत्तियां आ जाती है। देन ए वूमेन कटिंग ग्रास कट द चेरी ट्री इन 2, और एक दिन एक जो घास काटने वाली लेडी थी वो चेरी ट्री को 2 पीस में काट देती है। व्हेन ग्रैंडफादर सा व्हाट हैड हैपन, मतलब ग्रैंडफादर देखते हैं कि उसने यह क्या किया। ही वेंट आफ्टर द वूमेन एंड स्कोल्डेड हर, और मतलब उस लेडी के पास जाते हैं और उसको डांटते हैं। स्कोल्डेड का मतलब होता है डांटना। बट द डैमेज कुड नॉट बी रिपेयर, लेकिन डैमेज ट्री रिपेयर नहीं हो सकता था। मे बी इट विल
डाई नाउ, मुझे लगता है कि अब यह मर जाएगा। सेड राकेश, राकेश ने कहा। मे बी, सेड ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर ने कहा हाँ शायद। बट द चेरी ट्री हैड नो इंटेंशन ऑफ डाइंग, लेकिन चेरी ट्री अभी मरने के लिए तैयार नहीं था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।